good evening to all. Welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to teach you tense in one shot revision of gap filling. So look at the whiteboard. I will explain you each and every sentence. And if you have doubt, then please write in the comment box. फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखिए आप, शी ऑलवेज द ट्रूथ। इसमें शी ऑलवेज द ट्रूथ, अगर कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मींस रिपीटेशन। जैसे ऑलवेज मींस हमेशा, कोई काम हमेशा हो रहा है, कोई काम कभी कभी हो रहा है। जैसे ऑफन आ जाए, जनरली आ जाए, है ना, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, तो ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इसका यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है। ठीक है, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसी काम का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट यदि आपका ही सी इट नेम होता है तो हम वर्ब के साथ में एस या एस ऐड करते हैं। इट मींस स्पीक्स, इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा डेली रूटीन वाला। अगर कोई वर्ड सेंटेंस आ जाता है डेली रूटीन वाला, तो आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे इसमें लिखा हो कहीं कि wakes up at 5 AM daily, तो डेली आ रहा है, इसका मतलब उसमें wakes up ऐसे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नाउ सेकंड सेंटेंस देखिए, he dash to me yesterday। अगर सेंटेंस में आता है तो कुछ इंडिकेशंस रहते हैं सेंटेंस को पहचानने के, किस टेंस में होना चाहिए। और सेंटेंस में लिखा है yesterday, last day, that day, ऐसे कुछ आ रहा है तो पास्ट को बता रहा है। yesterday मींस कल, that day मींस उस दिन, है ना, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ आ जाते हैं वर्ड, तो पास्ट को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। यदि सेंटेंस में होगा यस्टरडे, लास्ट डे, दैट डे, एगो, बिफोर, तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो सेकंड कौन सा है? कम, केम, ये बात, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहीं ना कहीं सेंटेंस में हिंट रहती है टेंस को पहचानने की, तो हिंट आपको समझना है। ठीक है, नाउ थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, इफ आई डैश एट योर प्लेस आई वुड बीट हिम। इसका मतलब क्या है? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको पीटता। तो इसका मतलब आप उसकी जगह थे नहीं, मतलब मैं उसकी जगह था नहीं तो मैंने उसको नहीं पीटा। तो जब आप कुछ इमेजिनेशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। अभी देखिए सब्जेक्ट आई के साथ सिंगुलर है, आई मींस मैं। ठीक है, सिंगुलर है तो भी हम इसमें क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में इमेजिनेशन कर रहे हैं किसकी? होने की। अगर कुछ करने की इमेजिनेशन करते हैं तो वो डाटा लिखिए आप आगे, है ना। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको पीटता, मतलब पीटा नहीं है लेकिन इमेजिनेशन कर रहे हैं। कुछ करने की इमेजिनेशन करेंगे तो वुड आएगा, कुछ होने की इमेजिनेशन करेंगे तो वर आएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ सेंटेंस, चिल्ड्रन लाइक देयर कार्टून्स। ऑप्शन दे रखा है वॉच, ऑब्लिक टू वॉच। और किसी सेंटेंस में डबल वर्ब्स आ जाए तो सेकंड वर्ब 2 + V1 करके लिखी जाती है। ठीक है, अगर डबल वर्ब्स आती है, देखो लाइक मींस क्या होता है? पसंद करना। एक वर्ब आपकी ये हो गई, दूसरी वर्ब 2 + V1 करके लिखी जाती है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला। ठीक है, टू वॉच इसका करेक्ट है आंसर, क्योंकि इसमें 2 + V1 करके आपको लिखना पड़ेगा, डबल वर्ब आ रही है इसलिए। नाउ फिफ्थ वन देखिए, ही हार्डली डैश एनीवन। अगर सेंटेंस में आता है हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसा मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए हार्डली क्या है? इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, अगर ये शब्द आते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? डू है और डज है। ही सी इट नेम होने पर, अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम है, तो वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। ये कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, डू भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें एस या ईएस ऐड किया गया है, तो एस या ईएस वाला आएगा अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम होता है तो। ठीक है, नाउ 6 नंबर है, लिसनिंग जोक। जोक सुनकर, दे स्टार्टेड डैश। अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्ब्स आती है तो 2 + V1 करके उसको लिखा जाता है, लेकिन स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। स्टार्ट के बाद क्या आता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। इस चीज को माइंड कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? लाफिंग।
वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, स्टार्ट प्लस बी4 होता है। जोक सुनकर वे हंसने लगे, दे स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है। नाउ 7th नंबर, इट इज टाइम व्हेन आई डैश देयर। जब भी सेंटेंस में इट इज टाइम आ जाए, सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो इट इज टाइम, उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये इसकी पहचान है। मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्लू या फिर हिंट आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप पहचान लोगे टेंस कौन सा है। तो इट इज टाइम लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा इसके बाद वाला सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? वेंट। तो यहां पर आप वेंट फिल कर दें। नाउ 8th नंबर है, योर फ्रेंड डैश कम हियर सो फार। इसमें देखो हिंट हमने देखी, सो फार। और सेंटेंस में आता है सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, येट। सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, येट आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, सॉरी, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ वाला सेंटेंस कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। ठीक है, अब सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ होगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और सेंटेंस कैसा बनता है? नेगेटिव बनता है। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, एक तो हैव नॉट है, एक हैज नॉट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, योर फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर होगा तो आपको हैज नॉट यूज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें हमने हैज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, येट वाला सेंटेंस नेगेटिव बनता है, इसलिए हमने हैज नॉट सेलेक्ट कर लिया, फ्रेंड सिंगुलर है। नाउ 9th नंबर, नो सूनर डिड आई डैश आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब का एंड फॉर्म आता है। देखो है ना, स्टार्टेड लाफिंग, ऐसे देखो स्टार्टेड रेनिंग, ये लिखा है स्टार्ट प्लस बी4। अब इसको देखिए, नो सूनर डिड आई, जब डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड आता है तो कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म इसमें कौन सा है? गो है। ये आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, इसमें वेंट नहीं करना। आप सोचोगे डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, डिड आएगा तो V1 आता है। ठीक है। 10 नंबर, द सन हैड सेट बिफोर वी होम। 10 नंबर सेंटेंस देखिए, द सन हैड सेट बिफोर वी होम। जब भी सेंटेंस में बिफोर आफ्टर आए, ये देखो क्लू है पहचानने के लिए। जब भी सेंटेंस में बिफोर आएगा तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है। देखिए हेड लिखा, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किसमें आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें कॉम्बिनेशन होता है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। जब भी बिफोर आएगा तो पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें रीच्ड आएगा। ठीक है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और यही सेंटेंस यदि आफ्टर से ज्वाइन होता तो इसका रिवर्स हो जाता, पहले आता आपका पास्ट इंडेफिनिट और बाद में आता पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब 11 नंबर देखिए आप, इफ इट डैश वी शैल नॉट प्ले। फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है। दो फ्यूचर टेंस कंडीशन में कभी कंबाइन नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इफ के साथ में भी ला जाए, नेक्स्ट सेंटेंस में भी ला जाए, रॉन्ग हो जाएगा। दो फ्यूचर टेंस आप कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कंडीशन होती है? सब्जेक्ट ही से इट नेम होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो एस या ईएस वाला ऑप्शन कौन सा है? रेंज। तो रेंज इसका करेक्ट है आंसर। ठीक है, ऐसे हम पहचान लेते हैं। नाउ देखिए 12 नंबर, इफ यू डैश हार्ड यू वुड पास। देखिए ये कैसा है? विल का पास्ट है ना, वुड, और इधर पास्ट है तो इसमें भी पास्ट आएगा, क्योंकि पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। या तो प्रेजेंट प्रेजेंट आएगा या प्रेजेंट फ्यूचर आएगा, नहीं तो फिर पास्ट का है तो पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये पास्ट का है, देखो विल का पास्ट वुड होता है, तो इधर भी क्या आएगा? पास्ट आएगा। तो पास्ट आएगा तो क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये वाला, तो वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, वी डैश रिसेंटली स्टार्टेड दिस बिजनेस। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? अभी हाल ही में। वी डैश रिसेंटली स्टार्टेड दिस बिजनेस, हमने अभी हाल ही में ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो वी के साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, तो यहां पर हैव आ जाएगा। हमने अभी हाल ही में ये बिजनेस स्टार्ट किया है, रिसेंटली से हमें पता लगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और भी आपका प्लूरल है तो हैव आएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, द अर्थ डैश अराउंड द सन।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, फैक्ट है। और फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। द अर्थ कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ ऐसा ही आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। कोई फैक्ट होता है उसको किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ। 15 नंबर है, 15 वाला देखिए, शी डैश इल फॉर ओवर ए वीक। अगर सेंटेंस में सिंस फॉर का यूज हुआ है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी डैश इल फॉर ओवर ए वीक। देखो फॉर का यूज हो रहा है, जब सिंस फॉर आएगा तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो शी हैज बीन इल मतलब वह बीमार है एक सप्ताह से अधिक टाइम से, ठीक है, तो हैज बीन आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सरसाइज आपको ऐसे सॉल्व करना है, इन चीजों को माइंड करना है आपको, ठीक है। इसमें क्लूज रहते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी भर दिया ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका टेंस करेक्ट हो सकता है लेकिन टेंस एंड सेंस दोनों के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। इन वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज नाउ आई विल टीच यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड विद टेंस, so you will listen to me very carefully. This topic is very important for all academic classes, whether you are studying in 6th class or you are studying in 12th class. It is also important for competitive classes also, as Sainik RM, CRMS and other competitive exams. So listen to me very carefully. Now see the first sentence, 2 and 2 dash 4. 2 और 2 4 होते हैं, वैसे 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 का मतलब प्लुरल होता है, ठीक है। जब कई चीजें मिलकर बहुत सारे हो जाए, प्लुरल हो जाए, तो आपको वर्ब में ऐसा एस नहीं लगाना, तो क्या आएगा इसमें, मेक आएगा, ठीक है। इसमें एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी वर्ब में ऐसा एस आता है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर है, स्टूडेंट स्टडी डैश द रेस। देखो स्टूडेंट स्टडी क्या एक प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस है तो आपको प्रोसेस तो एक ही है, तो आपको वर्ब के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस लगाना पड़ेगा, विंस लगेगा इसमें, ठीक है ना, तो वर्ब एस या एस वाला इसमें आ जाएगा। नाउ थर्ड नंबर है, नाइदर ऑफ दीज टू मेन डैश एक्सपीरियंस्ड। जब भी सब्जेक्ट के साथ में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन आ जाए, ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, तो सब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर एचपी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी हो जाएगी इसमें, एज। नाइदर ऑफ दीज टू मैन इज एक्सपीरियंस्ड। वैसे देखो मैन कितने, 2 है, लेकिन नन आ गया, नाइदर आ गया, तो इसका मतलब सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें सिंगुलर एचपी सेलेक्ट कर ली। ऐसे आपको कहीं कहीं हिंट मिलेगी, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर है, मैनी अ मैन डैश सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। जब भी सब्जेक्ट के साथ में मैनी आ का यूज हो, मतलब मैनी के बाद ए आर्टिकल आना चाहिए, तो सिंगुलर एचपी आती है। इसको अंडरलाइन कर देता हूं, देखिए, तो आपको सिंगुलर एचपी मींस हैज लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हैज। नाउ फिफ्थ नंबर है, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन डैश कम। और 2 टाइटल हैं, जैसे किसी का नाम नहीं है ऑरेटर, है ना, स्टेट्समैन भी किसी का नाम नहीं है, ये टाइटल है। जब 2 टाइटल और फर्स्ट में दा लगाओ तो इसका मतलब पर्सन एक ही है, और 2 टाइटल है दोनों में दा लगा, इसका मतलब पर्सन 2 है। अगर 2 है तो प्लुरल माना जाएगा, अभी टाइटल 2 है लेकिन आर्टिकल फर्स्ट में लगा है, तो इसका मतलब पर्सन एक ही है। पर्सन एक है तो सिंगुलर एचपी आएगी, इसमें हैज आ जाएगा। नाउ सी द सिक्स्थ सेंटेंस, देखिए, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज डूइंग वेल। तो जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज हो तो फर्स्ट एचपी सिंगुलर आती है और सेकंड एचपी प्लुरल आती है। देखो मैंने वन ऑफ द को अंडरलाइन कर दिया है, जब भी वन ऑफ द का यूज होगा तो फर्स्ट एचपी कैसी आएगी, सिंगुलर, देखिए एज, और सेकंड एचपी कैसी आती है, प्लुरल आती है। तो सेकंड एचपी प्लुरल क्या होगी इसमें, आर। ये आपने सिलेक्ट करिए। एक दूसरा तरीका इसका पहचानने का और है, रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन हो, उसके जस्ट पहले देखो क्या लिखा है, उसके जस्ट पहले देखो स्टूडेंट्स लिखा है। रिलेटिव क्लॉज की मैंने आपको 7 कंजक्शंस बताए, हु, विच, वेयर, व्हेन, दैट, और हु का ऑब्जेक्ट हु, पोजीशन हुज। रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन है तो उसके जस्ट पहले देखिए क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, प्लुरल है, तो इसमें एचबी प्लुरल लगेगी, ठीक है। तो एक तो वन ऑफ द हो तो सेकंड एचबी प्लुरल आती है, ठीक है, या फिर रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन है उसके जस्ट पहले देखिए, प्लुरल है तो प्लुरल एचबी आएगा। 2 तरीके पे करना। नाउ 7 नंबर है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मैंने आपको नाम पढ़ाया, कलेक्टिव नाउन भी होता है, ग्रुप को नाम देते हैं, ठीक है। जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। तो ये ग्रुप ऑफ जजेस है, जब कलेक्टिव नाउन का यूज डिविजन के रूप में हो तो एचपी कैसी आती है, प्लुरल, और यदि यूनिटी के रूप में हो तो एचपी कैसी आती है, सिंगुलर। तो देखिए अभी इसमें डिवाइडेड लिखा है और देयर से हमको एंड मिल रही है इसमें,
डिवाइडेड तो लिखा ही है, साथ में देयर भी लिखा है, देयर तो प्लूरल होता है, देयर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब एचवी इसमें कैसे आएगी, प्लूरल, क्योंकि यहां पर कलेक्टिव नाउन का यूज डिवीजन के रूप में होता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, द कमिटी डैश गिवन इट्स डिसीजन। कमिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ कमिटी के लिए देखो क्या आ रहा है, इट्स आ रहा है, इसमें क्या आ रहा था, देयर, देयर प्लूरल होता है, इट्स कैसा होता है, सिंगुलर, इट्स से बना है। यहां पर कमिटी क्या कर रही है, कमिटी ने अपना डिसीजन दे दिया है, जब किसी चीज के बारे में डिसीजन आ गया तो इसका मतलब उनके अंदर यूनिटी है, और डिसीजन नहीं आ पा रहा है, डिस्कशन चल रहा है, इसका मतलब डिवीजन है, अभी बहस चल रही है उसमें, तो यहाँ डिसीजन आ गया है, इसका मतलब सब सहमत हो गए, यूनिटी आ गई है, तो सिंगुलर माना जाएगा इसको, ठीक है, तो है दैट। 9 नंबर, राइस एंड करी डैश अ टेस्टी फूड। जब कई चीजें मिलकर एक हो जाए तो सिंगुलर होता है। देखिए राइस एंड करी 2 आइटम्स हैं, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एक टेस्टी फूड बन रहा है। जब कई चीजें मिलकर एक हो जाए तो सिंगुलर होता है, तो इसमें क्या आना चाहिए, एज आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, आइदर यू और ही डैश टेकन माय बुक। इसमें देखो आइदर के साथ क्या आ रहा है, और आ रहा है। जब आइदर के साथ और आए, नाइदर के साथ नॉर आए, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, ये कॉम्बिनेशन वाले कंजक्शन आते हैं, पेयर वाले। आइदर के साथ और आता है, पेयर है, पेयर वाले जब भी कंजक्शन आए तो आपको सेकंड वाला सब्जेक्ट लिखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब भी पेयर वाला आएगा तो ही सिंगुलर होता है, क्या आना चाहिए इसमें, हैज, ठीक है। नाउ 11 नंबर है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड दिस ईयर। हिंट है इसमें, अ नंबर ऑफ, जब भी अ नंबर ऑफ का यूज हो तो प्लूरल एचवी आती है, और द नंबर ऑफ का यूज हो तो सिंगुलर एचवी आती है। दोनों सेंटेंस लिखने देखिए, अ नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल एचवी, तो क्या आ जाएगा इसमें, है। ये तो कोई हिंट है, इन सारी चीजों को माइंड करोगे आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा, और ये आपको पता नहीं है तो आप गलती करके आओ, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर एचवी क्या आएगी इसमें, एज, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। नाउ 30 नंबर, ईच ऑफ गिल्टी मैन इज अरेस्टेड। जब भी सब्जेक्ट के साथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो हमने देख लिया ईच लिखा है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वहां पर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। इट इज आई हु डज हेल्पिंग हिम। मैंने आपको बताया था कि यदि रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन हो, रिलेटिव क्लॉज का कंजक्शन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जस्ट पहले देखिए क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्प करवाएगी। इसमें हु लिखा है, उससे पहले क्या है, आई, आई के अकॉर्डिंग हेल्प करवाएगी। आई के साथ में इदारा में से क्या आना चाहिए, एम, प्लूरल होता है तो आर आएगा, है ना, आई के साथ एम आएगा, अदर्स के साथ में ए आता है, तो इसमें एम आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 50 नंबर, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश देयर। जब भी सब्जेक्ट के साथ में, दो सब्जेक्ट के बीच में, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, और दो सब्जेक्ट के बीच में आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एचवी लगानी पड़ती है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, वॉज आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 10 से रिलेटेड है, बट आपको ये सारे हिंट्स पता होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन द सीरीज ऑफ वन शॉट रिवीजन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रीपोजिशन in the one shot revision. So look at the whiteboard, stay connected with me. देखिए प्रीपोजिशंस का यूज कहां पर होता है। प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पर देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे प्रीपोजिशंस इस एक्सरसाइज के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला फर्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स केम डैश द क्लासरूम। अगर बाहर से अंदर मूवमेंट होता है, बाहर से अंदर आते जाते हैं तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा इसमें, ठीक है। बाहर से अंदर आने जाने के लिए किसका यूज होता है, इनटू का, और हम पहले से अंदर है तो इन का यूज होगा, इन भी यूज में दे रखा है, ठीक है। पहले से अंदर है तो किसका यूज होगा, इनका, और बाहर से अंदर आते जाते हैं तो इनटू। तो स्टूडेंट्स अभी कहां आ रहे हैं, क्लासरूम में अंदर आ रहे हैं, इसलिए इनटू का यूज होगा, इनटू इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो टू है, ये टू किसी प्लेस से जुड़ने के लिए होता है, जैसे आप कहां जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फेयर, तो ऐसे फेयर से जुड़ने के लिए, वी आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल से जुड़ने के लिए तब टू का यूज होगा। लेकिन बाहर से अंदर आ जा रहे हैं तो किसका यूज होगा, इनटू का, तो इसका इनटू करेक्ट आंसर है। नाउ सेकंड है, वाटर लेवल वाज डैश माय वेस्ट, वेस्ट मींस कवर होता है, ठीक है। तो वाटर लेवल मेरी वेस्ट तक था, तो इसमें तक के लिए, लेवल बताने के लिए अप टू का यूज होता है,
लेवल बताने के लिए किसका यूज होता है? अप टू। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है। इस चीज का ध्यान रखना, लेवल बताने के लिए अप टू का यूज होता है, जैसे अप टू नी, अप टू वेस्ट, अप टू बाई नेक, ऐसे। ठीक है, और ये जो ऑन टू रहता है, ऑन टू का यूज किसके लिए होता है? सरफेस के लिए होता है। चलकर आप कहीं तक जाते हैं, किसी लेवल तक जाते हैं, चलकर जाते हैं, तो जैसे आप रोड से चल के आए और इस कोचिंग में आए, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आए, तो द कोचिंग इज आई वेंट टू द कोचिंग ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, आप कोचिंग चल के आए फर्स्ट फ्लोर पर, ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर चढ़ के आए उससे, ठीक है ना, सीढ़ी से। तो ऐसे में ऑन टू का यूज होता है, लेकिन जब लेवल बताएंगे तो अप टू का यूज होगा। ठीक है, और जो एट रहता है, एट का यूज किसके लिए होता है? स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे ये हाउस नंबर अपना कितना है कोचिंग का? एट CM16 इन डीडी नगर। डीडी नगर क्या कॉलोनी बड़ी है, तो बड़ा प्लेस होगा उससे पहले एन आता है, और छोटे प्लेस के नाम से पहले एट आता है। और एट का यूज कहां हो सकता है? पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे एट 5 o'clock, एट 6 PM, इस तरह से। ठीक है, तो एट का यूज आता है। किसी चीज में अच्छा होने के लिए भी एट आता है। जैसे आप कहना चाहो मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गुड एट इंग्लिश। आप ये नहीं लगाना उसमें, आई एम गुड एट इंग्लिश। किसी चीज में अच्छा होने के लिए एट का यूज होता है। उसमें ऑप्शन आ सकते हैं एट, इन, ऑन, इनटू, ऐसे कुछ आ सकते हैं। आप सोचो मैं इंग्लिश में अच्छा हूं तो इन कर देता हूं, तो गलत हो जाएगा, आपको एट करना पड़ेगा, गुड एट इंग्लिश। ठीक है, नाउ सेंटेंस नंबर 3 लिखिए आप। शी एंटर्ड डैश द ऑफिस। देखो मैंने आपको बोला कि बाहर से अंदर आने जाने के लिए इनटू का यूज होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एंटर्ड शब्द आएगा तो आपको किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना, और किसी प्लेस पर आप एंट्री कर रहे हैं तो किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा एंटर शब्द के साथ, ध्यान रखना इसका। ठीक है, किसी प्लेस पर एंट्री कर रहे हैं तो। ठीक है, और बिजनेस में एंट्री करने के लिए इनटू का यूज होता है। जैसे इसमें लिखा है शी एंटर्ड डैश द ऑफिस, नो प्रीपोजिशन, तो आंसर क्या होगा? नन या नो प्रीपोजिशन, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो जाएगा, इसमें इनटू नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें लिखा होता शी एंटर्ड डैश अ न्यू बिजनेस, तो इसमें किसका यूज करना पड़ता है? इनटू का। शी एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में एंट्री करने के लिए आप एंटर के साथ इनटू लगाएंगे, लेकिन प्लेस पर एंट्री करने के लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, 4th नंबर है दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। कोई चीज किसी से बनी हो लेकिन मेन वस्तु चेंज नहीं हो, तो किसका यूज होता है? ऑफ का। ठीक है, जैसे रिंग बनी है किससे? गोल्ड से। अगर आप उसके गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे, और उस रिंग को आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो आपसे ले लेगा, क्योंकि गोल्ड से उसे बनी है और अभी भी वो गोल्ड ही है, तो वो ले लेगा। लेकिन अगर वो चेंज हो जाएगा तो वो नहीं लेगा, वो कहेगा ये तो फेक है, नकली है। तो जब वस्तु चेंज नहीं होती, मेन मटेरियल उसका चेंज नहीं होता, और वस्तु का नाम चेंज हो जाए वो चीज एक अलग है, लेकिन मटेरियल चेंज नहीं होता, तो आप समझ जाना उसमें ऑफ का यूज होगा। जैसे आपके सामने टेबल बेंच है, कि टेबल किससे बनी? वुड एंड आयरन, तो आप कहेंगे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। वुड एंड आयरन तो अभी वुड एंड आयरन है, लेकिन नाम उसका चेंज हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ 5th नंबर है कर्ड इज मेड डैश मिल्क। कर्ड किससे बनी है? मिल्क से बनी है। कर्ड इज मेड डैश मिल्क, लेकिन कर्ड आप बना रहे किससे? मिल्क से, तो वहां पर देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंज कैसा हो रहा है? इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, परमानेंट चेंज हो रहा है। जब परमानेंट चेंज होता है तो किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। ठीक है, जब चेंज नहीं हो तो ऑफ आता है, लेकिन परमानेंट चेंज हो गया तो किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जैसे आपने कर्ड बना लिया मिल्क से, तो फिर आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, वो रिवर्सिबल चेंज है, तो ऐसे में किसका यूज होगा? फ्रॉम का। अब इसमें बाय दे रखा है, बाय का यूज हम किसके लिए करते हैं? किसी साधन से आने जाने के लिए। बाय का यूज किसके लिए करते हैं? कास्ट एंड कम्युनिटी बताने के लिए। बाय का यूज किसके लिए करते हैं? किसी टाइम लिमिट तक के लिए, जैसे बाय 5 o'clock, बाय 6 o'clock, 6 बजे तक, 5 बजे तक, इस तरह से, है ना। बाय ट्रेन, बाय बस, इस तरह से यूज कर सकते हैं। कास्ट एंड कम्युनिटी बताने के लिए, जैसे ही इज पंडित बाय कास्ट, ही इज हिंदू बाय रिलीजन, इस तरह से, है ना। और पैसे में बाय का यूज होता है। एक इसमें विथ दे रखा है, विथ किसी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट से वर्क करने के लिए विथ का यूज होता है। जैसे आई रोट अ लेटर विथ अ पेन, ये इक्विपमेंट है, आई रोट अ लेटर विथ अ पेन। ठीक है, शी बेट अ डॉग विथ अ स्टिक, उसने कुत्ते को स्टिक से पीटा, तो स्टिक क्या है? इक्विपमेंट है, तो आप विथ का यूज कर देंगे उसको। ठीक है, और सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो भी विथ आता है, सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो विथ आएगा। जैसे ऐड सम शुगर विथ फ्लोर, फ्लोर भी क्या होता है? आटा होता है, उसमें आप शुगर मिला देंगे, क्या बन जाएगा? पंजीरी बन जाएगा, है ना, जो प्रसाद बढ़ती है। नेक्स्ट है 6th नंबर, वाटर चेंजेस द साइज। अब देखो यहां पर भी चेंज हो रहा है,
यहाँ पर मिल्क से कर्ड बन गया, उसमें भी चेंज हो रहा था, लेकिन वो इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल चेंज होगा तो फ्रॉम का यूज करेंगे। और जब आपका टेम्पररी चेंज होगा, टेम्पररी चेंज, जैसे वाटर से आइस बनाएंगे, फ्रिज में रख देते वाटर तो आइस बन जाता है, बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, फिर वाटर हो जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, टेम्पररी चेंज है। जब टेम्पररी चेंज होगा तो इनटू का यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको तीनों चेंज बता दिए। एक तो चेंज होगा ही तो ऑफ का यूज होगा, मेड ऑफ गोल्ड। और यदि आपका चेंज हो गया परमानेंटली, इरिवर्सिबल चेंज हो गया तो क्या आएगा, फ्रॉम। और जब टेम्पररी चेंज होगा तो क्या आएगा, इनटू आएगा। तीनों एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। और ये इन इसमें दे रखा है, इन का यूज कहां होता है, कवर्ड एरिया होने के लिए। जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे तो वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। अगर आप ट्रेन या बस में यात्रा कर रहे हैं तो इन आ सकता है, ठीक है, तो उसमें इन आ सकता है। जैसे क्राउड में खड़े हैं, भीड़ में खड़े तो इन आएगा। प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं आप तो इन आएगा, क्योंकि ग्राउंड की कहने की बाउंड्री होती है, आप उसके अंदर है तो इनका यूज होगा, ठीक है। और ये ऑफ किस में यूज होता है, ऑफ का यूज करते हैं किसी बीमारी, भूख या प्यास से मरने के लिए। जैसे ही डाइड ऑफ कोविड-19, बीमारी से मरने के लिए, भूख से प्यास से मरने के लिए ऑफ का यूज होता है। किसी चीज में इंटरेस्ट होने के लिए फॉन्ड ऑफ, बी वेयर ऑफ, केयर ऑफ, कॉज ऑफ, कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनके साथ हमेशा ऑफ आता है। बी वेयर ऑफ, कॉज ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर ऑफ, है ना, इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है, मैनी पीपल यूज टू डाई डैश हंगर। देखो अभी मैं बता रहा था, भूख या प्यास से मरने के लिए किसका यूज होता है, ऑफ का। कई लोग भूख से मर जाया करते थे पहले, यूज टू लिखा ना, पास्ट की बात हो रही है। तो मैनी पीपल यूज टू डाई ऑफ हंगर, इसमें ऑफ आएगा। अगर आपको पता नहीं है भूख प्यास से मरने के लिए, बीमारी से मरने के लिए ऑफ आता है, तो आप 100% फ्रॉम करके आओगे। कई लोग किससे मर गए, भूख से मर गए, आप कहेंगे फ्रॉमिक से होता है ना। तो इसमें स्टूडेंट क्या करके आएंगे, फ्रॉम करके आएंगे, फ्रॉम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ऑफ का यूज करना है भूख प्यास से मरने के लिए, ठीक है ना, बीमारी से मरने के लिए ऑफ आता है। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर लिखा है, ही वेंट विथ मी दैट्स डीडी नगर गेट फर्स्ट। वह मेरे साथ डीडी नगर गेट फर्स्ट तक गया। तो ऐसे किसी प्लेस तक जाते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज कर सकते हैं, या फिर अप टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्लेस से जुड़ने के लिए टू आता है, अप टू दिया तो अप टू आ जाएगा, ठीक है, लेवल बताने के लिए। तो इसमें टू का यूज कर लेते हैं। ही वेंट विथ मी टू डीडी नगर गेट फर्स्ट। किसी प्लेस से जुड़ने के लिए आप टू का यूज करेंगे। गेट तक गया तो गेट से उस प्लेस तक जुड़ गया ना आप उससे जाके। नेक्स्ट है 9 नंबर, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। अभी मैं बता रहा था आपको, कास्ट, कम्युनिटी, टाइम, मेजरमेंट की चीजें होती है, उनको बताने के लिए अपन बाई का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा दो, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। वॉच से अपन क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, बाई लीटर, बाई मीटर, बाई वॉच, ऐसे बाई का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। मेजरमेंट के लिए किसका यूज होता है, बाई का। कास्ट, कम्युनिटी बताने के लिए बाई का यूज होगा। और किसी टाइम लिमिट तक के लिए बाई का यूज होगा, 5 बजे तक, 6 बजे तक, बाई 5 o'clock इस तरह से, है ना। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। स्टूडेंट क्या करके आते हैं इसमें, इन कराते हैं, अगर नहीं पता होगा। नाउ देखिए 10 नंबर, शी वेंट टू मथुरा डैश कार। किसी साधन से आने जाने के लिए किसका यूज होता है, बाय का। शी वेंट टू मथुरा बाय कार। अगर इसमें लिखा हो हर फ्रेंड्स का, तो किसी के साथ में जाना देना आएगा। शी वेंट टू मथुरा इन हर फ्रेंड्स का, मतलब जो साधन का नाम है उससे पहले कुछ अगर लिखा है तो इनका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो किसका यूज है, इनका, इन हिज फ्रेंड्स का, इन अ क्राउडेड ट्रेन, इस तरह से। और वैसे लिखा है ट्रेन, बस, शिप, कार, प्लेन, ऐसे लिखा है तो बाय प्लेन, बाय कार, बाय बस, ठीक है। अगर इससे पहले कुछ लिखा है तो आपको इन लगाना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर तो आप बाय का यूज कर सकते हैं, शी वेंट टू मथुरा बाय कार, ठीक है ना। और ये किसमें जो फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम का यूज क्या होता है, किसी प्लेस से सेपरेट होने के, अलग होने के लिए। जैसे अभी आप अपने घर से आए तो मैं कहूंगा few students came from their homes। कुछ स्टूडेंट्स अपने घर से आए। he has come from school, वह स्कूल से आ चुका है। तो कहीं से आप अलग हो रहे हैं ना, तो ऐसे में किसका फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। तो आप इसमें फ्रॉम का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर, they traveled डैश a crowded train। अभी मैं आपको बता रहा था ना, ट्रेन, बस, शिप, इससे जाने के लिए बाई का यूज होता है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, क्राउडेड ट्रेन से आप जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इनका यूज करना पड़ेगा। इन अ क्राउडेड ट्रेन, इन क्राउडेड बस, ऐसे है ना, इन फ्रेंड्स कार। नेक्स्ट है अनिल वाज द बेस्ट स्टूडेंट एज अस। अब इसमें देखिए बिटवीन का यूज किसके लिए होता है, दो के लिए। और दो के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा। अस लिखा है तो अस में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं,
ठीक है ना। 2 का सेंस होगा तभी आप बिटवीन का यूज करेंगे। 2 से अधिक में क्या आ जाता है, एमंग आ जाता है। 2 से अधिक में एमंग आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब अस लिखा हो तो एमंगस्ट आएगा, ध्यान रखना इसमें, ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। जब भी अस होगा तभी एमंगस्ट आएगा, अदरवाइज अधिक लोगों के लिए एमंग और 2 के बीच के लिए बिटवीन। अस होगा किसका यूज करेंगे, एमंगस्ट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2020, वह यहां 2020 से काम कर रहा है। तो 2020 क्या है, टाइम का नाम दे रखा है। जब टाइम का नाम होगा तो किसका यूज करेंगे आप, सिंस का। टाइम का नाम कैसे हो सकता है, जैसे सिंस मंडे किसका नाम हो गया, दिन का नाम हो गया। अब हम कहते हैं सिंस जुलाई, तो महीने का नाम हो गया। सिंस 5 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का नाम हो गया 5 बजे 6 बजे, है ना। सिंस 2020, ईयर का नाम हो गया। तो ऐसे टाइम का नाम दे रखा है तो आप सिंस का यूज करेंगे। और टाइम का नाम नहीं है, ड्यूरेशन है, तो किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो अभी देखो टाइम का नाम दे रखा है 2020, तो अपन किसका यूज कर लेंगे, सिंस का। और ये फॉर का यूज कहां होता है, ड्यूरेशन के लिए। जैसे 2 days, तो अब तो दिन का नाम नहीं है, for 2 days, 2 महीने, for 2 months, 2 साल, for 2 years। यहां पर तो टाइम का नाम नहीं है, तो आप इसमें फॉर का यूज कर सकते हैं अगर पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन 2020 टाइम का नाम दे रखा है तो आप सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम कब आता है, जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, परफेक्ट और परफेक्ट नहीं होगा तो फ्रॉम का यूज हो जाएगा। ये जो सिंस फॉर है ये परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता। देखो ये लिखा है हैज बीन, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसलिए इसमें अपन सिंस का यूज कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस के बाद 14 और लिखा है, क्या लिखा है, द न्यू सेशन विल स्टार्ट। अब तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, द न्यू सेशन विल स्टार्ट एज 1 अप्रैल, तो किसका यूज करोगे आप, इसमें आप फ्रॉम का यूज करोगे। फ्रॉम 1 अप्रैल, नया सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन जब आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं हो तो ऑन का यूज हो जाएगा डे एंड डेट से पहले। जैसे ऑन संडे, ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 अप्रैल, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आगे भी चलेगा, तो ऐसे में आपको फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। द न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 50 नंबर देखिए, ही केम टू मी दैट संडे, वह मेरे पास संडे को आया, ठीक है ना। संडे को आया तो डे एंड डेट से पहले क्या आता है, ऑन आता है। ही केम टू मी ऑन संडे, डे एंड डेट से पहले किसका यूज करते हैं, ऑन संडे, ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 जुलाई। अब ऐसा नहीं कि वो संडे को आया तो अब आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में, द न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, वो चलेगा आगे, इसलिए फ्रॉम का यूज हो रहा है, ठीक है ना। केवल वैसी डेट ले रखी है, आगे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑन आएगा। ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 जुलाई, ऑन मंडे, ऑन संडे, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए ही केम टू मी ऑन संडे। नाउ 60 नंबर है, बॉस वाज सिटिंग डेस्क एन आर्म चेयर। अगर आर्म चेयर मतलब जिसमें आर्म्स लगी रहती है, जैसे ये वाली चेयर, ठीक है ना, आर्म्स जिसमें हाथ रखने के लिए रहता है ना, उसके लिए अपन इन का यूज करेंगे। ओनली चेयर लिखा है तो किसका यूज होगा, ऑन का। तो इसमें क्या लिखा है, बॉस वाज सिटिंग इन एन आर्म चेयर, इसमें इन का यूज करना पड़ेगा। केवल चेयर लिखा हो तो क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन चेयर, ऑन बेंच, ऑन चेयर, ऑन बेंच, ठीक है। बाकी तो ऐड का मैंने बता दिया, इनटू आपको बता दिया। 70 नंबर देखिए, द रूफ इज दैश आवर हेड्स, छत हमारे सिर के ऊपर है। जैसे अभी हम क्लासरूम में बैठे हैं तो देखिए छत हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे और छत के बीच में गैप है। जब हम ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताएं और गैप हो तो किसका यूज होना चाहिए, ओवर का, ठीक है। जब ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बताएंगे और गैप है तो ओवर का यूज होगा। जब गैप नहीं होगा, टच कर रहा है तो किसका यूज हो जाएगा, ऑन, ठीक है ना। तो अभी गैप है तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर का, क्योंकि छत और हमारे बीच में गैप होता ही है। जैसे रिवर रहती है, रिवर पुल के नीचे से बहती है, तो पुल जो ब्रिज रहता है और रिवर रहती है उसके बीच में गैप होता है। अगर हम रिवर की पोजीशन बताएंगे तो अंडर, और ब्रिज की पोजीशन बताएंगे ओवर, क्योंकि ऊपर वाली वस्तु की पोजीशन बता रहे तो ओवर आएगा, नीचे वाली की बता रहे तो अंडर आएगा। जैसे हम अपनी बताएंगे तो अंडर द रूफ। ऐसे देखिए रहा सेंटेंस, रिवर फ्लोज डैश ब्रिज, रिवर बहती है ब्रिज के नीचे, तो गैप रहता है। नीचे वाली वस्तु की पोजीशन बताएंगे तो क्या आएगा, अंडर। एक बिलो बीच नीचे होता है, लेकिन जब टच कर रही है तो बिलो आएगा, टच नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। बिलो कैसे केस में आ सकता है, जैसे कारपेट वगैरह है, कारपेट उसके नीचे आपने कोई बुक डाल दी कारपेट के नीचे, ठीक है ना, तो कारपेट को टच करेंगे तो कोई पेपर वेपर आपने डाल दिया, पेन डाल दिया उसके नीचे, तो बिलो द कारपेट आ जाएगा, क्योंकि वो टच करेगा। वो ऊपर कारपेट और पेन ऐसे नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकती है। रूफ हो सकती है, ब्रिज हो सकता है, उसमें गैप हो सकता है, तो बिलो द कारपेट आएगा। नेक्स्ट देखो, ही गॉट लेस 50% मार्क्स। अब मार्क्स मिल रहे हैं आपको
50%, 50%, 60%, 80%, ये मेरिट है। तो मेरिट लिस्ट को बताने के लिए अबव का यूज होता है, बिलो का यूज होता है। तो यहाँ पर 50% मार्क्स से ऊपर उसको मिले हैं तो अबव आ जाएगा, ठीक है। बिलो तो दिया नहीं उसने, तो अबव में यूज होगा। ओवर कब आएगा? जब गैप होता है, गैप नहीं। नेक्स्ट है 20 नंबर, द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, तो स्टेशन के ऊपर तो आती नहीं है ना, वो स्टेशन के पास आती है, जो उसकी पटरी रहती है ना उस पर आती है। तो आप एट का यूज करेंगे। द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर नहीं आती है, ऊपर आएगी तो आ जाएगा, एट का यूज होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वी रीच्ड द स्टेशन एट एग्जैक्ट टाइम। आप एग्जैक्ट टाइम पर स्टेशन पहुंचे, ठीक है ना। तो रीच शब्द है, इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, अराइव के साथ में एट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप नन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। 22 नंबर है, ही स्वम। स्विम का सेकंड फॉर्म स्वम होता है, तैरना। ही स्वम दैट्स अ रिवर। जब हम तैरेंगे एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो अक्रॉस का यूज होगा, ठीक है। इस साइड से उस साइड हम तैर के निकल गए तो अक्रॉस का यूज होगा। ऐसे रोड के हम इस साइड से और उस साइड चले जाते हैं तो अक्रॉस का यूज होगा, तो स्वम अक्रॉस अ रिवर। नेक्स्ट 23rd नंबर है, शी वाज गोइंग दैट्स द रोड। वह रोड के किनारे किनारे जा रही थी, ऐसे हम कहना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ऑन तो दिया नहीं, तो ऑन द रोड भी आ सकता है। शी वाज गोइंग ऑन द रोड, है ना। अलोंग दे रखा है तो अलोंग आ जाएगा, वह रोड के किनारे किनारे जा रही है। ऑन द रोड भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन तो अलोंग दिया तो अलोंग आ जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। इसका मतलब ये आपको हिंदी तो आती है, आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। ये ऑल्सो लगाया ना इसमें, तो इसका मतलब दोनों आते हैं आपको। तो ऐसे में पहली वाले को भी इंक्लूड करके चलते हैं तो आप बिसाइड्स का यूज करेंगे। जैसे बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इसका मतलब दोनों बोल सकता हूँ। जब उसको इंक्लूड करके चलते हैं तो बिसाइड्स का यूज होगा। इंक्लूड करके चलेंगे तो किसका यूज होगा? बिसाइड्स का। जब एक्सक्लूड करके चलेंगे, उसको छोड़ के चलेंगे तो एक्सेप्ट का यूज होता है। ये दोनों डिफरेंस है। आप 25th नंबर देखिए, यू एवरीवन वाज देयर, मतलब यहां ये नहीं है कि मतलब वो भी था, आप थे वो भी था, ऐसे ऑल्सो नहीं लगा इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको छोड़कर वहां पर हर कोई था, मतलब आप नहीं थे, आपको छोड़कर। तो आपको छोड़कर बात होगी, एक्सक्लूडिंग बात होगी तो एक्सेप्ट का यूज होगा, इंक्लूडिंग बात होगी तो बिसाइड्स का यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्सक्लूडिंग हो रही तो हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट है 26 नंबर, सी इज वियरिंग अ रिंग डैश हर फिंगर। फिंगर पर हम रिंग पहनते हैं तो उसके ऊपर तो रहती नहीं, के ऊपर ऐसे रख लेते हो, वो चारों तरफ रखती है। तो ऐसे में किसका यूज करते हैं? अपॉन का, अपॉन हर फिंगर। ध्यान रखना है, स्टार लगा दिया, ठीक है। सी इज वियरिंग अ रिंग अपॉन हर फिंगर, ऐसे में अपॉन का यूज होगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, ही वाज सफरिंग डैश मलेरिया। किसी बीमारी से सफर करने के लिए फ्रॉम आता है। आपने एप्लीकेशन लिखा होगा, लीव वाला सिक लीव वाला, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो इसमें फ्रॉम का यूज होता है क्योंकि सफर एक वर्ब है। सफर क्या होती है? वर्ब है, इसलिए तो आईएनजी लगा है इसमें। नाउ नेक्स्ट है 28 नंबर, सी इज इल डैश फीवर। लेकिन इल इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। सफर क्या है? वर्ब है। तो वर्ब होगी, सफर होगा तो फ्रॉम का यूज करेंगे, लेकिन इल एक एडजेक्टिव है, इल आएगा तो इसमें विद का यूज करेंगे। इल के साथ क्या आता है? विद आता है। सफर के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है ना। सफर फ्रॉम फीवर, सफर फ्रॉम मलेरिया, इल विद फीवर, इल विद मलेरिया। इल होगा तो विद का यूज करेंगे, सफर के साथ फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग डैश द शेड ऑफ ए ट्री। देखो यहां पर जो ओल्ड मैन है वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा है, वो छाया में बैठा है, शेड की छाया। अगर शेड में बैठे तो इनका यूज होगा, क्योंकि पेड़ ट्री यहां हो सकता है, छाया उधर भी हो सकती है, तो इसमें इनका यूज होगा, ठीक है। एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो जब भी शेड आएगा तो इनका यूज होगा, अंडर नहीं कर देना। लेकिन पेड़ के नीचे बैठने की बात होगी तो अंडर आएगा। जैसे हम छत के नीचे बैठे तो अंडर डालू, पेड़ के नीचे बैठे तो आप में और पेड़ के बीच में गैप होगा ना, तो ऐसे में अंडर का यूज होता है, अंडर अ ट्री। लेकिन शेड देखा तो क्या आएगा? इन आएगा। नेक्स्ट है स्पीकर्स आर हैंगिंग दैट्स द वॉल। ये स्पीकर्स है, दीवार के ऊपर हैंग हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई पेंटिंग है, दीवार के ऊपर हैंग हो रही है, तो ऐसे में दीवार के ऊपर है तो ऑन का यूज होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? स्पीकर्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल। और दीवार की जो वॉल रहती है उसके अगेंस्ट में यदि आप ऐसे झुक रहे हैं, ठीक है, तो अगेंस्ट आएगा, क्योंकि फेस टू फेस है। ऐसे में अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। और जैसे सामने फ्रंट की पोजीशन बताते हैं, फ्रंट की,
तो इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, बिफोर का यूज कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ कब आएगा, जैसे पेट्रोल पंप इज इन फ्रंट ऑफ डीडी नगर गेट फर्स्ट, पेट्रोल पंप डीडी नगर गेट के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज हो जाएगा। और मेरे सामने आप लोग बैठे हैं तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और ऐसे में बिफोर का भी यूज हो सकता है, लिविंग के सामने के लिए बिफोर का भी यूज हो जाता है, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर मी ऐसे। तो लेकिन वहां पर बिफोर डीडी का गेट फर्स्ट नहीं आएगा, वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। नॉन लिविंग के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ, लिविंग के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ आ सकता है और बिफोर भी आ सकता है। द फोर्थ टॉपिक ऑफ वन शॉट रिवीजन सीरीज, सो लुक एट द वाइट बोर्ड। आर्टिकल में आपको रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी इसके नाम से, जो डेफिनेट और इंडेफिनेट है, इसके नाम से सारा आपको क्लियर कर दूंगा, किसी रूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए डेफिनेट का आर्टिकल 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट मींस क्या होता है, निश्चित होता है। जब किसी चीज के बारे में आप निश्चित हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो फिर आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोर्ड में ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा है कंफर्म और स्पेशल। जब किसी चीज के बारे में आप कंफर्म हो जाए और आपको कोई चीज स्पेशल लगे तो आप किसका यूज करेंगे, तो आर्टिकल का यूज करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको स्पेशल चीज लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला सन इज अ स्टार, तो सारे स्टार का नाम सन तो नहीं, तो कंफर्म हो रहा है हमें कि एक स्पेशल नाम है उसका, तो द सन इज अ स्टार, सन से पहले आर्टिकल आ जाएगा। तो ऐसे कंफर्म हो जाए, स्पेशल लगे, तो आप आर्टिकल का यूज करना। इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट में इसका अपोजिट है। डेफिनेट का अपोजिट क्या होता है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, अनिश्चित। जब आपको अनिश्चित हो, मतलब कंफर्म नहीं हो रहा होगा आपको, ठीक है, आपको कोई चीज कॉमन लग रही है, स्पेशल नहीं लग रही, और सिंगुलर भी है साथ में, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जब स्पेशल नहीं हो मींस कॉमन लग रही हो, और सिंगुलर हो तो क्या लगाएंगे, एन। ए का यूज कहां होता है, कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट का पहले का मतलब क्या है, और कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फर्स्ट लेटर का, तो आप ए लगाना, और वॉवेल जैसा हो रहा है तो एन लगाना, ठीक है। वॉवेल जैसा होगा तो क्या लगाएंगे, एन। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, दिस इज एक्सीलेंट पेंटिंग। आपको ये स्पेस जो दे रखा है, इसके बाद वाला ये शब्द देखना है, और जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में ए एन आर्टिकल आता है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, अगर मोस्ट और ईएसटी लगाए तो फिर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जितने भी ओरिजिनल एडजेक्टिव है उनके साथ में ए एन आर्टिकल का यूज होता है। देखिए एक्सीलेंट पेंटिंग, पेंटिंग कैसी, एक्सीलेंट है, तो एक्सीलेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव है और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, देखो ए आ रहा है, एक्सीलेंट। ए वॉवेल होता है, आपको कौन सा देखना है, हिंदी वाला वॉवेल देखना है, इंग्लिश वाला नहीं। ए ई आई ओ यू नहीं देखना, आपको इसकी फोनेटिक्स देखना है। इंग्लिश में क्या फोनेटिक्स भी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको हिंदी टंग आती है, लैंग्वेज आती है, इसलिए हम हिंदी से रिलेट करके इसको आपको पढ़ा है, ठीक है। तो एक्सीलेंट में पहला अक्षर क्या आता है, ए आता है, तो ए क्या होता है, वॉवेल है। अगर वॉवेल जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें, एन। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग कैसी, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, जितने भी एडजेक्टिव होंगे उनसे पहले ए एन आर्टिकल आएगा। अगर आपको वॉवेल जैसा प्रोनाउंसिएशन लग रहा है फर्स्ट लेटर का, तो आप एन लगाइए, कॉन्सोनेंट जैसा है तो ए लगाइए, ठीक है। तो आपने एन फिल कर दिया। सेकंड है ही वाज जस्ट वाइजेस्ट फूल। अभी मैं आपको बता रहा था कि एडजेक्टिव होगा उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, सुपर। अगर आपको लग रहा है कि सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी और मोस्ट लगा है, सुपर का मतलब स्पेशल, तो आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। देखो वाइजेस्ट, ईएसटी लगा, सुपरलेटिव डिग्री है, द आर्टिकल आ जाएगा इसमें। थर्ड नंबर है शी वाज जस्ट हेयर टू हर फादर्स प्रॉपर्टी। वह अपने फादर की प्रॉपर्टी की हेयर है। हेयर मींस क्या होता है, वारिश होता है, उत्तराधिकारी इसको बोलते हैं, नॉमिनी, दूसरा शब्द नॉमिनी, ठीक है ना। तो हेयर में एक्स साइलेंट है, ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं, 3-4 शब्द है, उनमें एक्स साइलेंट होता है, उनके साथ में एन आर्टिकल लगाना पड़ता है। वो वर्ड्स में यहां पर आपको लिख देता हूं, इसका ध्यान रखना है। जैसे एच ई आई आर हेयर, एच ओ यू आर आर, एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट, और ऑनरेबल, एच ओ एन ओ यू आर ए बी एल ई, ऑनरेबल। ये 3-4 शब्द है, इनमें एक्स साइलेंट होता है, इनके साथ में एन आर्टिकल आता है। ऐसे नहीं एक्स से स्टार्ट हो तो सारे साइलेंट है, ऐसा नहीं होता, इनको ही आप नोट करना, ठीक है। तो इसमें देखो एयर लिखा है, इसको हेयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, एयर। तो वॉवेल जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय नेहरू। और किसी फेमस बुक का नाम आ जाए, ठीक है, किसी मैगजीन का नाम आ जाए, फेमस मैगजीन का नाम। न्यूज़पेपर तो सारे फेमस होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम, मैगजीन का नाम, किसी फेमस बुक का नाम आ जाए तो द आर्टिकल आता है।
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, एक बुक का नाम है जिसको नेहरू ने लिखा है, तो आप इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। कोई चीज फेमस है तो आप द आर्टिकल लगाएंगे स्पेशल है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर, हिज फादर इज एज एमबीबीएस डॉक्टर। उसके फादर एमबीबीएस डॉक्टर है, तो एमबीबीएस तो एक डिग्री है, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, तो सिंगुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है तो आपको ए या एल लगाना पड़ेगा। अगर ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है तो द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, जैसे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। एमबीबीएस तो क्या है, सिंगुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको पढ़ के देखिए एम। अगर हमने पढ़ा इसको एम तो हमारा क्या बन रहा है, ए बन रहा है। पढ़कर देखना है, वो फोनेटिक्स देखना है उसकी। हिंदी का वॉवेल जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन आर्टिकल लगाइए। नेक्स्ट है अमेरिका इज जस्ट पावरफुल कंट्री। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, भले वो फेमस है, मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, कोई स्पेशल लगे कन्फर्म लगे, हमें स्पेशल लग रहा है अमेरिका, लेकिन वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे इंडिया है, अमेरिका, जापान, कोई भी कंट्री का नाम बना है, प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल, तो इसमें आप क्रॉस कर लेंगे। और पावरफुल कंट्री है, पावरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, कैसी कंट्री है, पावरफुल। तो मैंने आपको बताया जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो पावरफुल में पारा मींस कॉन्सोनेंट है, एडजेक्टिव है, तो आप इसमें ए लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन है तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। नाउ देखिए 7th नंबर, यूएसएसआर इज द सोशलिस्ट कंट्री। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर सिंगुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है तो ए लगाइए, जैसे एमबीबीएस। अगर यूएसएसआर यूएसए ऐसे ग्रुप वाला शॉर्ट फॉर्म है तो आप उसमें द आर्टिकल का यूज करिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है ना। और सोशलिस्ट कंट्री, एडजेक्टिव जितने भी होंगे उनके साथ में ए एन आर्टिकल आएगा। कैसी कंट्री है, सोशलिस्ट है। कैसी कंट्री है, पावरफुल है। ये पावरफुल, सोशलिस्ट, ये क्या एडजेक्टिव है, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में ए एन आर्टिकल लगाते हैं, तो इसमें हम ए लगा देंगे। देखो किसी रूल की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत सारे रूल है आर्टिकल के, मैंने ऑलरेडी आपको टीच किया है और रूल्स लिखाए भी है, लेकिन यहाँ आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है 8th नंबर, पुलिस वर मैनेजिंग द क्राउड। पुलिस क्राउड को मैनेज कर रही थी। तो यहां पर देखिए पुलिस क्या है, आर्म्ड फोर्स है। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके साथ में द आर्टिकल का यूज होता है, जैसे द आर्मी, द एयर फोर्स, द लैंड फोर्स, द नेवी, द सीआरपीएफ, द बीएसएफ, द पुलिस, ठीक है। तो इसमें आप किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। नाउ 9 नंबर है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है, ठीक है। तो अगर किसी माउंटेन का नाम दे रखा है और प्रॉपर नाउन है तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट से पहले कुछ नहीं आएगा। और हाईएस्ट का मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री होगी तो द आर्टिकल का यूज करेंगे आप, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। 10 नंबर है, हिमालय इज डैश माउंटेन सीरीज। देखो हिमालय भी प्रॉपर नाउन है, बट ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन सीरीज है। माउंटेन, हिमालय में कोई एक माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। और माउंटेन सीरीज होगी तो क्या आता है, द आर्टिकल आता है। अब देखिए दोनों सेंटेंस देखिए, एक में लिखा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर केवल एक माउंटेन का नाम लिखा है, तो आप इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। माउंटेन सीरीज होगी तो द आर्टिकल आएगा, जैसे नीलगिरी हिल्स, बहुत सारी पहाड़ियां हैं वहां पर, नीलगिरी हिल्स उनको नाम दिया गया है साउथ इंडिया में, तो आप इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। द हिमालय इज माउंटेन सीरीज, कैसी सीरीज है, माउंटेन सीरीज है, तो माउंटेन तो सिंगुलर है यहाँ पर, तो आप ए लगाएंगे। और माउंटेन कॉमन भी है, जब कॉमन वर्ड होगा सिंगुलर होगा तो आप ए में से कोई एक यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखूंगा, उसके आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप उसको रिप्लाई करेंगे, समझ में आ गया हो, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज एंड सी द फर्स्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखिए आर्टिकल का, कार्तिक गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। यस अदिति, द आएगा, क्योंकि पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स रहते हैं उनमें द आर्टिकल आता है। पर्सन एंड पे आ रहा हो, एंड भी तो पोजीशन ही है, पोजीशन बताने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो अपने आप में स्पेशल होता है, ठीक है, तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अदिति इज एन ऑनेस्ट गर्ल। हम क्या करते हैं, हां ऑनेस्ट में देखो अभी मैंने आपको बताया ना, HEIRAS, HONEST ऑनेस्ट, ऑनरेबल, HORR और ऑनर, इनमें एक साइलेंट होता है। ये 4-5 शब्द हैं, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। इनमें एस साइलेंट होता है, इनके अलावा और नहीं सोचना कि एस से स्टार्ट हो रहा है तो वो साइलेंट होगा, इनके साथ में एन आर्टिकल आता है, ठीक है। तो देखिए ऑनेस्ट लिखा है, एफ साइलेंट है, इसको किसका यूज करेंगे आप, एन का। नेक्स्ट है मॉम सेज दैट डिसीज, यस यू,
हाँ, मम्स देखो किसी भी बीमारी का नाम प्लूरल फॉर्म में हो तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे पता लगता है प्लूरल? मम्स कब तक गर्ल्स हुए इधर सूझ जाते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड दिखते हैं आपको तो प्लूरल हो गया, एक से अधिक होता है प्लूरल है ना। और जैसे टॉन्सिल्स रहता है यहाँ सूझ जाता है, ठीक है। मेजल्स रहता है, खसरा चिकन पॉक्स हो जाता है यहाँ स्किन पे, फुंसी पड़ जाती है, ठीक है ना, तो प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन डायबिटीज रहता है उसमें भी एस लगा होता है, डायबिटीज ब्लड के अंदर रहता है, तो डायबिटीज से पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डायबिटीज ब्लड के अंदर होता है, उसको देख नहीं सकते आप। तो मम्स, टॉन्सिल्स और मेजल्स, इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा, ये प्लूरल फॉर्म में बीमारी का नाम। या फिर कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक होती है उससे पहले भी आर्टिकल लगा सकते हो आप, जैसे कोविड-19 था, ठीक है। और डिसीज लिखा है, डिसीज तो कॉमन शब्द है, डिसीज कोई भी हो सकती है, तो उसमें आप ए या एन आर्टिकल लगाएंगे। डिसीज में डारानी स्पॉन्सरेट है तो आप ए लगाएंगे। नेक्स्ट है सी कॉट है बर्ड वाज ब्यूटीफुल, हु विल टेल? स्वास्थ्य आएगा, ठीक है ना। और कोई वर्ड रिपीट होता है और आपको कंफर्म हो जाता है उसके बारे में तो आर्टिकल लगाएंगे। देखिए आप, शी कॉट है बर्ड, मैंने एक बर्ड पकड़ी, बर्ड वाज ब्यूटीफुल, बर्ड ब्यूटीफुल थी, कौन सी वाली? जो मैंने पकड़ी, तो कंफर्म हो गया, तो इसमें आप आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिवाली इज जस्ट रिलीजियस फेस्टिवल, दिवाली रिलीजियस फेस्टिवल है, दिवाली से पहले क्या आना चाहिए? हाँ, दिवाली क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन इसकी डेट फिक्स नहीं है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, मैंने आपको नोट में लिखा है। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ, साइंस, फिजिक्स, ऐसे इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रिलीजियस फेस्टिवल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो दिवाली से पहले नो आर्टिकल। और कैसा फेस्टिवल है? रिलीजियस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एडजेक्टिव होगा तो ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे। नेक्स्ट है फॉक्स इज जस्ट क्लैबरस एनिमल, हु विल टेल? यस यू। हाँ, क्या नाम है आपका? निर्मल, करेक्ट आंसर आपका। देखिए यहाँ पर फॉक्स क्लैबरस एनिमल है, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द रहते हैं। फॉक्स से पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन फॉक्स से पहले कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आपको बताते हैं। इंसान और इंसान से छोटे जितने एनिमल्स हैं, अगर पूरी कम्युनिटी का नॉलेज करा रहे हैं तो भी उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, इस चीज को माइंड कर लो, ठीक है। इंसान और इंसान से छोटे जितने भी एनिमल्स हैं, भले वो पूरी कम्युनिटी का नॉलेज करा रहे हैं, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्लेवरस लिखा है, क्लेवरस क्या सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट मून इज जस्ट प्लैनेट, हु विल टेल? यस, अदिति नाम है आपका, क्या नाम है आपका? तनिषा, यस टेल। हाँ, देखिए मून क्या है? प्लेनेट का नाम है, स्पेशल हो गया। जब भी आपको स्पेशल लगे, कंफर्म हो जाए, आर्टिकल लगाते हैं। मून स्टार, कोई स्टार का नाम हो तो आर्टिकल आ जाएगा, प्लेनेट का नाम आर्टिकल आ जाएगा। और प्लेनेट शब्द कैसा है? कॉमन है, तो ये लगाइए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, गौरी बताइए। आएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल की बात हो रही थी, दिवाली, होली, है ना, ईद और भी दूसरे जो फेस्टिवल है उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बट क्रिसमस की डेट फिक्स होती है तो डेफिनेट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है हमको, हर साल सेम डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसमें आर्टिकल आता है क्रिसमस से पहले। वैसे रिलीजियस फेस्टिवल रहते हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। बट क्रिसमस से पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे, स्टार कर लेना। इंडियंस आर रिलीजियस पीपल, हु विल टेल? हु विल टेल? यस यू। आएगा, क्या नाम है आपका? आयुष्मान भारत। चलो, इंडियंस आर रिलीजियस पीपल। इंडियंस क्या है? यहाँ पर सिटीजनशिप बताने वाला शब्द है, जैसे इंडियंस आ जाए, फ्रेंच आ जाए, जर्मन आ जाए, जापानीज आ जाए, भिंडीज आ जाए, भिंडी के रहने वाले, तो ऐसे सिटीजनशिप बताने वाले वर्ड्स रहते हैं, उन्हें क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। तो आप इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे। बट इंडिया लिखा है, जापान लिखा है, प्रॉपर नाउन, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिटीजनशिप बताने वाले शब्द है, उसमें द आर्टिकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश से पहले क्या आना चाहिए? नो आर्टिकल। इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है, और इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लिश है, तो वो सिटीजन से बता रहा हूं, आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और लैंग्वेज कैसी? ऑफिशियल है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे? आई थिंक आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा, यस सर, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू फिफ्थ टॉपिक ऑफ वन शॉट रिवीजन। सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। द टॉपिक इज डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नंबर एंड क्वांटिटी को बताते हैं, वो डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल में भी ए बी से एक था, एन बी से एक था, उसमें भी संख्या को बता रहा था, लेकिन जो द आर्टिकल है वो किसी संख्या को नहीं बताता, इसलिए द आर्टिकल को अलग कर दिया गया है। मतलब जो आर्टिकल टॉपिक है, इसलिए द की वजह से वो अलग हो गया। तो मैं आपको डिटरमिनर्स पढ़ा रहा हूं, तो जो नंबर एंड क्वांटिटी को बताएंगे वर्ड्स डिटरमिनर्स कहलाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो नंबर एंड क्वांटिटी दोनों को बताते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो स्पेशली नंबर को बताएंगे या स्पेशली वो क्वांटिटी को बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी।
तो बुक्स की संख्या होती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रहती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। अगर आपकी बैग की बात हो रही हो तो सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी की बात हो रही है तो मेनी आएगा। ठीक है, मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, आई कैन राइट विद द हैंड्स। मैं हाथों से लिख सकता हूँ। हाथ कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं। जब हम दो की बात करते हैं तो किसका यूज होता है, बोथ का यूज होता है। इसमें ऑल नहीं कर सकते, ऑल कब आएगा, जब दो से अधिक होगा। ठीक है, आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखा है, थर्ड वाला देखिए, यू कैन टेक डैश ऑफ दीज टू बुक्स। आप इन दोनों बुक में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं, या सभी ले सकते हैं। तो सभी का मतलब क्या होता है, दो से अधिक होंगे तो ऑल आएगा, दो की बात हो रही है तो क्या आएगा, बोथ आएगा, दो से अधिक में से बात हो रही है तो फिर एनी का यूज होगा। दो से अधिक में से बात हो नहीं रही है, दो से अधिक की बात हो नहीं रही है, इसका मतलब दो की बात हो रही है तो बोथ आ जाएगा। केवल दो की बात हो रही है तो बोथ आएगा। ठीक है, क्या है, यू कैन टेक बोथ ऑफ दीज टू बुक्स। आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हो। और दो में से किसी एक को लेना है तो आइदर। ठीक है ना, दो से अधिक में से ऑप्शन होगा तो फिर एनी का यूज हो सकता है। तो इसमें तो दो से अधिक ऑप्शन नहीं, दो का ही है। डोंट कमिट अ डैश मिस्टेक। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, डोंट कमिट एनी मिस्टेक। ठीक है, सम का यूज किसमें होता है, ओनली अफर्मेटिव में। एनी का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी है, कुछ कंडीशंस हैं जो अफर्मेटिव में भी एनी का यूज हो जाता है जब ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर एनी का यूज होगा नेगेटिव में। नेक्स्ट है सॉल्व डैश टू क्वेश्चंस। कोई दो क्वेश्चन हल करिए, तो यहां पर तीन क्वेश्चन होंगे, चार होंगे, उसमें से दो करना है। दो से अधिक में से यदि आपको ऑप्शन मिल जाए तो एनी का यूज हो जाता है। ठीक है, दो में से ऑप्शन होगा तो आइदर, दो में से कोई एक करना है तो आइदर। यहां तो टू क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका मतलब दो से अधिक में से ऑप्शन है। तीन क्वेश्चन होंगे, चार होंगे, उसमें से दो करना है, तो दो से अधिक में से ऑप्शन होगा तो एनी का यूज। दो में से केवल ऑप्शन है तो आइदर का यूज। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेक डैश मोर कॉफी। इसमें किसी को हम कुछ ऑफर करते हैं तो इंटरोगेटिव में भी सम आ जाता है। वैसे सम का यूज किसमें होता है, अफर्मेटिव में, लेकिन हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव में भी सम आएगा। वुड यू लाइक टू टेक सम मोर कॉफी, क्या आप थोड़ी सी कॉफी और लेना चाहेंगे। तो इसमें हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सम का यूज हो जाएगा। 7 नंबर है, he spent the dash money he had। द आर्टिकल लगा है पहले से, देखो स्पेस से पहले, और द आर्टिकल पहले यूज किया गया है तो होल का यूज होगा। द आर्टिकल का यूज यदि स्पेस के बाद होता तो ऑल आ जाता। ऑल और होल में डिफरेंस है, क्या है, ऑल के बाद आर्टिकल आता है, होल से पहले आता है। तो देखिए पहले लिखा है तो इसका मतलब होल आएगा, और ये द आर्टिकल बाद में लिखा होता है स्पेस के बाद तो इसमें ऑल आता है। ठीक है, सी लॉस्ट डैश द मनी दैट शी हैड। अब इसमें देखिए स्पेस के बाद आर्टिकल लगाया, इसका मतलब इसमें ऑल आ जाएगा क्योंकि बाद में यूज हो रहा है, तो आप इसमें ऑल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहां पर नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अ लिटिल का यूज होगा। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें व्यू आता है, तो इसमें अ लिटिल आ जाएगा। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट 10 नंबर है, देयर वाज डैश वाटर इन द सी। अ फ्यू, मैनी, अ लॉट ऑफ। समुद्र में कितना पानी होता है, बहुत सारा, अनलिमिटेड। जब अनलिमिटेड नंबर एंड क्वांटिटी होती है तो किसका यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर इन द सी, समुद्र में बहुत सारा पानी था। अनलिमिटेड नंबर एंड क्वांटिटी की बात होगी तो अ लॉट ऑफ का यूज होगा। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ डिटरमिनर्स। सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। स्टूडेंट्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो स्टूडेंट्स की संख्या होती है, नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर बताने के लिए किसका यूज करते हैं, अ फ्यू का। अ लिटिल किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है, मच भी क्वांटिटी के लिए आता है। तो इसका मतलब दो रिजेक्ट हो गए क्वांटिटी वाले। अब कौन सा आंसर होगा इसमें, अ फ्यू का। अ फ्यू का यूज संख्या के लिए करते हैं, अ फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। ठीक है, नाउ सेकंड है, पर्सन डाइज इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर व्यक्ति मरता है। जब लिमिटेड में से हर एक की बात करते हैं तो ईच आता है, और अनलिमिटेड में से हर एक की बात करते हैं तो एवरी आता है। तो यहां पर देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति मरता है तो अनलिमिटेड है। दुनिया में हम काउंट नहीं कर सकते कितने लोग हैं, कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में एवरी का यूज करना पड़ेगा। अनलिमिटेड में से हर एक के लिए एवरी, और लिमिटेड में से हर एक के लिए ईच आता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर सेंटेंस, देयर वर हाउसेस ऑन दैट साइड्स ऑफ द रोड। रोड की कितनी साइड होती है, दो साइड होती है। दो के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बोथ का यूज करते हैं। देयर वर हाउसेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, है ना। ऑल हम क्यों नहीं कर सकते, दो से अधिक की बात कर रहे हैं तो ऑल का यूज हो जाएगा। ठीक है ना, होल का यूज कब होता है, इसका भी दो से अधिक में होता है, क्वांटिटी नंबर दोनों के लिए, बट होल से पहले आर्टिकल आता है, इसलिए बहुत करेक्ट है। रोड की दो ही साइड थी। नाउ फोर्थ नंबर है, ऑफ दिस टू बॉयज इज माय फ्रेंड। ऑफ दिस टू बॉयज इज माय फ्रेंड।
मतलब इन दोनों लड़कों में से मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऑल का यूज हम क्यों नहीं कर सकते? ऑल का यूज दो से अधिक में होता है, यहाँ तो दो का सेंस है, तो आप नाइदर का यूज कर सकते हैं। नल का यूज भी दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए होता है, तो दो का सेंस है तो इसलिए नाइदर आएगा। तो नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज माय फ्रेंड। जैसे दो में से एक भी नहीं है तो नाइदर, दो से अधिक में से एक भी नहीं है तो नन आ सकता है। तो अभी तो दो में से एक भी नहीं है तो नाइदर आएगा। नाउ फिफ्थ नंबर है ऑफ देम वाज रेडी टू गो देयर। ऑफ देम वाज रेडी टू गो देयर, इसमें देखो एक्चुअली क्या लगी है? वॉज लगी है। तो वॉज लगी है तो इसमें ऑल नहीं आ सकता। जब ऑल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, है ना? तो आइदर भी नहीं आएगा, इसमें नन आ जाएगा। नन का यूज हम सब्जेक्ट के प्लेस पर कर सकते हैं। नन ऑफ देम वाज रेडी टू गो देयर, उनमें से वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अगर इसमें ऑप्शन नाइदर होता तो नाइदर भी नहीं आता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं होगा तभी नाइदर आता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, दोनों सेंटेंस को देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज, नन ऑफ देम। और दो में से एक भी नहीं है तो नाइदर, दो से अधिक में से एक भी नहीं है तो नन। ठीक है, तो इसमें नन करेक्ट है। नाउ सिक्स नंबर देखिए, आई हैव टेकन डैश फूड। भोजन हम कितना करते हैं? जितनी हमारी लिमिट होती है, जितना हमको पर्याप्त होता है उतना करते हैं। तो पर्याप्त का जो मीनिंग है इसमें वो क्या है? इनफ है, तो इसलिए आप इनफ का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ सेवन नंबर है देयर इज स्टिल डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। यहां पर स्टिल शब्द यूज हुआ है। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी। अगर अभी भी होप है इसका मतलब थोड़ी सी तो है। ठीक है, तो थोड़े से के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अ लिटिल का। बाकी लिटिल इसमें दो और लिखे हैं, एक लिटिल है जो लिखा है फर्स्ट वाला, इसका मतलब होता है लिटिल मींस जीरो क्वांटिटी। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी क्वांटिटी, और द लिटिल का मतलब होता है थोड़ी सी पर कंप्लीट। तो यहां पर थोड़ी सी पर कंप्लीट का कोई सेंस नहीं है, जीरो क्वांटिटी हमें पता नहीं लग रही इसमें। स्टिल का मतलब ये है कि अभी भी थोड़ी सी तो है, स्टिल भी सभी है। ठीक है, तो आप इसमें अ लिटिल का यूज करेंगे। नाउ 8 नंबर है स्टूडेंट ऑफ माय क्लास वाज प्रेजेंट यस्टरडे। अब क्लास से देखो लिमिटेशन हो गई, अपने क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं और इनकी हम अटेंडेंस लें या फिर काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकते हैं। तो लिमिटेड में से हर एक की बात करते हैं तो किसका यूज होता है? एज का। एवरी पर्सन डाइज इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में हर व्यक्ति मरता है, तो उसमें लिमिटेड नहीं है, उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसमें एवरी आया था। और इसमें देखो ईच आ रहा है, ईच स्टूडेंट ऑफ माय क्लास वाज प्रेजेंट यस्टरडे। 9th नंबर है ही हैड डैश मनी दैट डे। अब इसमें देखिए ही हैड मनी दैट डे, तो सेंटेंस में यदि मेन वर्ब हो, आर्टिकल दिया हो ए एन डी, या फिर कोई डिटरमिनर हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए अपन नॉट का यूज करते हैं। क्या क्या होना चाहिए? या तो आर्टिकल हो, वर्ब हो, या फिर कोई डिटरमिनर हो। यहाँ पर ना तो आर्टिकल है, ना इसमें मेन वर्ब है, ना इसमें कोई डिटरमिनर है, तो नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज होगा? नो का। अगर इस वर्ब, आर्टिकल या डिटरमिनर होता है तो क्या लगाते हैं? नन, सॉरी नॉट लगाते हैं ना, तो किसका यूज करते हैं? नॉट का। तो अभी इसमें वर्ब, आर्टिकल, डिटरमिनर है नहीं, तो नॉट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं वैसे तो यहाँ पर नो का यूज होगा। ठीक है, नाउ 10 नंबर है वी शुड हेल्प डैश ईच अदर वन अनदर। जब दो से अधिक के बीच की हम बात करते हैं तो वन अनदर आता है, जब दो के बीच की बात करेंगे तो ईच अदर आएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ईच अदर किसके लिए आता है? टू के लिए। दो के बीच की बात हो रही है तो ईच अदर, दो से अधिक की बात हो रही है तो वन अनदर। इस सेंटेंस में दो से अधिक की बात हो रही है, क्योंकि दो का कोई सेंस नहीं आ रहा। देखो वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, हमें सभी लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर है आई डोंट लाइक दिस पेन प्लीज गिव मी। इसमें क्या आना चाहिए? द अदर आएगा। देखो अनदर और अदर में क्या डिफरेंस है? अगर पहले जैसे आप शॉप पर जाते हैं, आपने कहा कि एक पेन देना 5 रुपए वाला, और उसने पेन आपको दिया, आपने चला के देखा अच्छा है, तो आपने कहा एक और देना, उसके लिए अनदर आएगा। सेम टाइप का वैसे ही पेन एक और मांग रहे हैं तो अनदर आएगा। अगर उससे डिफरेंट आपको चाहिए, जैसे आपने 5 रुपए का पेन मांगा और वो सही से नहीं चल रहा है या पसंद नहीं आया आपको, तो आप कहेंगे कोई दूसरा दो, मतलब डिफरेंट। तो जब डिफरेंट चाहिए तो क्या आएगा? द अदर। तो इसमें सेंस क्या है? देखिए आई डोंट लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद नहीं है, प्लीज गिव मी द अदर। आपने पेन मांगा, वो पसंद ही नहीं है, तो डिफरेंट चाहिए ना आपको। डिफरेंट चाहिए तो क्या आना चाहिए? द अदर। और पहले जैसे दूसरा चाहिए तो क्या? अनदर। जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है और सेम टाइप का वैसे एक और है, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अनदर मार्कर ऑफ दिस टाइप। मेरे पास इस प्रकार का एक मार्कर और है। ठीक है, तो इसमें द अदर आएगा। नेक्स्ट 12 नंबर है प्लीज गिव मी डैश पेन ऑफ दिस टाइप। देखो वही सेंटेंस आ गया ना जैसे मैं बता रहा था आपको, प्लीज गिव मी डैश पेन ऑफ दिस टाइप, मतलब इस प्रकार का पेन देना। एक और मतलब इसी प्रकार का एक और चाहिए तो क्या आएगा? अनदर। और पहले से डिफरेंट चाहिए
द अदर, ठीक है। नाउ 30 नंबर है ही हैड डैश वर्ड्स टू से, ही हैड डैश वर्ड्स टू से। मैंने आपको अभी क्या बताया था, सेंटेंस में यदि मेन वर्ब, आर्टिकल, डिटरमिनर हो तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं, ये देखिए वर्ब, आर्टिकल या डिटरमिनर हो तो नॉट लगाते हैं, और वर्ब, आर्टिकल, डिटरमिनर नहीं है हेल्पिंग वर्ब के साथ तो नो का यूज करते हैं, तो इसका भी आंसर नो है। इसका भी आंसर क्या होगा, नो। देखिए 40 नंबर ऑफ दीज पीपल आर फॉरेनर्स, ये सारे लोग फॉरेनर्स हैं, तो सारे लोग का मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें ऑल का यूज होगा। दो से अधिक की बात करते तो ऑल आएगा, ऑल ऑफ दीज पीपल, ठीक है। नाउ 15 नंबर है यू कैन टेक डैश ऑफ दीज टू पेन्स। अब दो पेन है, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है, दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आइदर का यूज होता है, और दो से अधिक में से कोई सिलेक्ट करना है तो एनी का यूज होता है। जैसे क्वेश्चन पेपर आया, उसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए और आपको कह रहे हैं सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस, तो 7 में से 5 सॉल्व करना है तो ऑप्शन आपको अधिक में से मिल रहा है ना, तो ऐसे में एनी का यूज होगा। लेकिन दो में से ऑप्शन मिल रहा है, दो में से कोई एक सॉल्व करना है तो आइदर आएगा। ऐसे दो में से कोई एक चाहिए आपको, देखो यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, आप इन दोनों पेन में से कोई एक ले सकते हैं। दो में से ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आइदर, और दो से अधिक में से ऑप्शन आएगा तो किसका यूज होगा, एनी का। ये समझ आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मॉडल्स। नाउ इन द वन शॉट रिवीजन सीरीज वी विल स्टडी मॉडल्स। सो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ये मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स भी टेंस की तरह से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे टेंस के डू डज इज आर एम बार हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ऐसे मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, यू डैश रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब मॉरलिटी, शिष्टाचार, व्यवहार की बात करते हैं, मैनर सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, ऑट टू का, ठीक है। जब भी आप शिष्टाचार व्यवहार की बात करेंगे, मॉरलिटी की और मैनर सर्टिफिकेट्स की, तो फिर ऑट टू का यूज होगा, ठीक है। यूज टू कब आता है, जब पास्ट में हम कोई काम करते रहे हो, अब नहीं करते, उसमें यूज टू आएगा। जैसे पहले किसी स्कूल में आप पढ़ते थे या किसी कोचिंग में आप पढ़ते थे, लेकिन अब उसमें नहीं जाते, तो आप कहेंगे पहले मैं इसी कोचिंग में पढ़ा करता था, पहले मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था, ऐसे बोलेंगे तो यूज टू आएगा, ठीक है। और कैन का यूज किसके लिए होता है, एबिलिटी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। किसी काम को आप कर सकते हैं या फिर आपसे किसी काम को करने के बारे में क्वेश्चन होता है। जैसे कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक जर्मन, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ये एबिलिटी कैपेसिटी की बात हो रही है इसमें, ठीक है। नाउ सेकंड वन देखिए, आई यूज योर पेन। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैन का यूज करते रहते हैं परमिशन मांगने के लिए। वो किस में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में होता है। लेकिन आपको इसमें परमिशन मांगने के लिए मे का यूज करना चाहिए। हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप इसमें मे का यूज करेंगे, मे आई यूज योर पेन। नाउ थर्ड नंबर है, यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इसमें हम देखो एबिलिटी कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एबिलिटी कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन हो रहा हो या एबिलिटी कैपेसिटी आप बता रहे हो, तो फिर कैन का यूज होता है। तो इसमें हो जाएगा कैन यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, क्या तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ फोर्थ वन देखिए, शी डैश सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर। इसमें भी देखो एबिलिटी कैपेसिटी की बात हो रही है, लेकिन दैट से हमें पास्ट टेंस का पता लग रहा है। दिस लिखा हो तो पेपर आपके सामने है, तो आप कैन का यूज करेंगे। लेकिन दैट पेपर लिखा है, इसका मतलब पेपर हो गया, आपके सामने नहीं है, तो आप किसका यूज करेंगे, कुड का, चाहे वो नेगेटिव हो सेंटेंस, चाहे आपका पॉजिटिव हो। शी कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर, वह उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकेगी। तो इसमें एबिलिटी कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, पास्ट टेंस में। दैट से हमें पास्ट टेंस का इंडिकेशन मिल रहा है। नाउ सेंटेंस नंबर 5 देखिए, हाउ डैश यू अब्यूज मी। हम किसी को थ्रेटन करते हैं, डराते धमकाते हैं, तो उसके लिए किसका यूज होता है, डेयर का, ठीक है। डेयर भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसको हम सेमी मॉडल बोलते हैं। डेयर का यूज हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं। ऐसी नीड रहती है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। ये भी सेमी मॉडल है, ये दोनों सेमी मॉडल होते हैं, क्योंकि वर्ब की तरह से भी इनका यूज होता है। तो इसमें किसी को थ्रेटन करने के लिए आप डेयर का यूज करेंगे, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। इसका आंसर आपका डेयर करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 6 देखिए, सी डैश स्पॉइल द प्लान। वह प्लान को स्पॉइल कर सकती है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस में मे का यूज होता है। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। अगर पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना हो तो माइट आएगा, या रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट का हो या फिर
आगे फ्यूचर का हो, बहुत आगे का हो, तो आप माइट का यूज कर देंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट आता है। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आज की अभी की बात हो रही है, इसका मतलब आपको मे का यूज करना पड़ेगा। शी मे स्पॉइल द प्लान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गेस्ट डन स्ट्राइक। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है तो मॉडल के साथ में है वाला कंपलसरी है। जितने सिंगल मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू, यूज्ड टू, इन सब के साथ में क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर मॉडल के साथ में है होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और थर्ड फॉर्म होगा तो क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें है थर्ड फॉर्म दिया, इसका मतलब है वाला मॉडल है। तो मीनिंग क्या होगा इसका? स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव डन स्ट्राइक। स्टूडेंट्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। नाउ 8 नंबर है इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। देखिए कंडीशन वाला सेंटेंस है, दो कंडीशन वाले सेंटेंस कभी कंबाइंड नहीं होते, ठीक है? तो इसमें देखिए इफ यू वर्क हार्ड, ये सब्जेक्ट प्लस V2 है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट वाला भी पास्ट होना चाहिए। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो जब भी इधर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इधर वाले में क्या आएगा? वुड आएगा। ये कॉम्बिनेशन है, पास्ट इंडेफिनिट का एंड वुड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? नाउ 9 नंबर देखिए इफ यू हैड परफॉर्म्ड वेल यू वुड हैव सेलेक्टेड। हैड का और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, हेड एंड वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसमें हेड आ रहा है तो नेक्स्ट वाले क्या आना चाहिए? वुड हैव आना चाहिए। अब वुड हैव बीन क्यों आएगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में, देखो ना, इफ यू हैड परफॉर्म्ड वेल, यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया होता, यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड, तो आपको सिलेक्ट कर लिया गया होता। मतलब आप जबरदस्ती सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, आप जबरदस्ती उसमें नहीं जा रहे, आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस है, इसलिए आएगा इसमें यू वुड हैव बीन सिलेक्टेड। सिलेक्ट करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट बन जाएंगे उसमें, इसलिए वुड हैव बीन हो रहा है। नेक्स्ट 10 नंबर यू डैश वरी नाउ। अब आपको चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इनमें से कौन सा लिखना है? नीड आएगा तो टू आना चाहिए, क्योंकि किसी सेंटेंस में यदि डबल वर्ब्स आती है तो सेकंड वर्ब से पहले टू लगता है, तो इसमें टू तो है नहीं, ऑप्शन में भी टू नहीं है, तो इसका मतलब नीड नहीं आ सकता, ठीक है? और नीड्स भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की तरह से यूज होगा तो टू आना चाहिए उसके बाद। तो इसके बाद टू होगा, इसके बाद टू होगा, तो आ भी सकता है एक बार, लेकिन टू तो है नहीं उसमें, तो इसका मतलब सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इसका यूज एचवी के रूप में होगा। मैंने आपको बताया कि नीड क्या होता है? सेमी मॉडल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। जब इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह से करते हैं तो सेंटेंस में टू नहीं आता, और जब वर्ब की तरह से करते हैं तो टू आता है। जैसे हम इसमें करना चाहिए यू नीड टू वरी नाउ, अब आपको चिंता करने की जरूरत है, तो नीड के बाद टू आना चाहिए, तभी तो आएगा नीड इसमें, नहीं तो इसमें नीडेड करेक्ट है। Now we will solve the second exercise of models. I will ask you questions and you will reply. First sentence, he does to do more practice. Who will reply this question? Yes, you. Needs है, correct है। मैंने आपको बताया नीड क्या एक सेमी मॉडल होता है, इसका यूज हम वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ही सी इट है तो वर्ब के साथ में एस आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की तरह से यूज होगा। इसमें टू लगा हुआ है, जब डबल वर्ब आती है तो टू आता है, टू से हमें पता लग रहा है कि इसमें नीड आनी चाहिए, है ना? और एस इसलिए आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट होने पर वर्ब के साथ एस ऐड होता है। नाउ सेकंड नंबर है अर्लियर आई डैश प्ले इन दिस वेरी ग्राउंड। वो विल रिप्लाई यस होना चाहिए। यूज्ड टू है। अर्लियर का मतलब होता है पहले, पहले हम इसी ग्राउंड में खेला करते थे, पहले हम इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। पास्ट की ऐसी कोई बात बताएंगे, कोई पास्ट का हैबिट वाला काम बताएंगे जो आप नहीं करते, उसमें यूज्ड टू का यूज होगा, तो इसमें यूज्ड टू मॉडल आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है? और ऑट टू किसके लिए आता है? मैनर सर्टिफिकेट्स के लिए आता है, मैनर सर्टिफिकेट्स है मॉरलिटी के लिए। थर्ड नंबर वन डैश डू वंस ड्यूटी। यस अदिति, मस्ट है, करेक्ट। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। किसी पर्सन को अपनी ड्यूटी तो करना ही चाहिए। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है कि स्टूडेंट को पढ़ाना, ये तो मस्ट है। स्टूडेंट की ड्यूटी क्या है? पढ़ना, ये मस्ट है आपके लिए, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है? फोर्थ नंबर है इफ आई हैड गॉट सम मोर टाइम आई डैश सॉल्व द होल पेपर। गुड रिप्लाई यस देवांश कुड हैव आएगा बेटा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो मॉडल के साथ हैव आना कंपलसरी है, ठीक है? तो मॉडल के साथ हैव आना कंपलसरी है, इसमें कुड हैव आना चाहिए, ठीक है? अगर हेड आएगा तो वैसे वुड हैव का, हेड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, बट किसी कारण से आप काम नहीं कर पाए तो आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुड हैव आएगा, ठीक है?
नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, यू लाइक टू टेक सम मोर कॉफी। यस, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? निर्मल। यस, वुड आएगा। ठीक है, इसमें देखो लाइक टू आ जाए, रेदर आ जाए, प्रीफर आ जाए। सेंटेंस में क्या कहते हैं? लाइक टू, वुड एंड प्रीफर, सॉरी लाइक टू, रेदर एंड प्रीफर आ जाए तो आपको वुड मॉडल का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लाइक टू आ रहा है तो किसका यूज करेंगे आप? वुड का यूज करेंगे, वुड लाइक टू। ठीक है ना, ऐसे रेदर आएगा तो वुड का यूज होगा, प्रीफर आएगा तो भी वुड का यूज होगा। नेक्स्ट है, शी सेड दैट शी डैश कैरी माय बुक्स, हु विल रिप्लाई? स्वास्तिक, वुड आएगा इसमें। देखो क्यों आएगा आपको बताते हैं। पहला सेंटेंस, ये नरेशन के स्टाइल में सेंटेंस लिखा गया है। से का पास्ट क्या होता है? सेड होता है। मैंने आपको बताया कि पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होगा। प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, तो शुड वुड आना चाहिए। ठीक है, नाउ 7 नंबर, यू एंड योर फ्रेंड डैश हेल्प ईच अदर, हु विल रिप्लाई? यस यू, यस यू, शुड आएगा। जब किसी को हम एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, तो शुड का यूज होना चाहिए। जनरल एडवाइस देते हैं, सामान्य सलाह, पर्सन आपकी बात को माने या नहीं माने, लेकिन आप कह देते हैं, तो ऐसे में शुड का यूज होगा। यू एंड योर फ्रेंड शुड हेल्प ईच अदर, आपको आपके फ्रेंड को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसमें शुड का यूज होगा। ठीक है, नाउ 8 नंबर है, चिल्ड्रन डैश प्लेइंग एट दिस टाइम। यस यू, शुड बी। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में दे रखा है, ये देखिए, तो मॉडल के साथ बी आना कंपलसरी है। तो बी वाला कौन सा? ये वाला, शुड बी, ये करेक्ट है इसका आंसर। नाउ 9th नंबर है, यू प्रॉस्पर। यस यू लास्ट। नेक्स्ट कार्तिक, मे आएगा। किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मे का यूज होता है। आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज होगा, परमिशन मांगने के लिए मे का यूज होगा, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज होगा। ठीक है, मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। तो इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आप मे का यूज करेंगे। मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग। मैं आशीर्वाद आपको देता हूं रोज, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, शी डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज हार्डली 5 इयर्स ओल्ड। शी वाज हार्डली 5 इयर्स ओल्ड। यस यू, बालक, हां करेक्ट। शी कुड स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती थी व्हेन शी वाज हार्डली 5 इयर्स ओल्ड, जब मुश्किल से वो 5 साल की थी। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पहले बोल सकती थी वो जब 5 साल की थी। तो पास्ट की बात होगी तो कुड आएगा एबिलिटी कैपेसिटी के लिए। प्रेजेंट में एबिलिटी कैपेसिटी के लिए क्या आता है? कैन आता है। तो इन दिस वे, this one shot revision series of objective question has finished. I think you have understood it well. If you have understood well, then please like and share my video and subscribe the channel. Thank you.